क्लासेस, माय नेम इज नीतू। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 26 और पार्ट 26 में जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और मोस्टली आपका गेट में, नेट में और आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पेज रेफरेंसिंग हमें बतानी है कि जो किस तरीके से पेज को हम रेफर करें कि जो हमारा पेज फॉल्ट होता है। आपका क्वेश्चन आता है ना पेज फॉल्ट, बहुत बार क्वेश्चन आया है आपका एग्जाम में, नेट के एग्जाम में आ चुका है, गेट के एग्जाम में आ चुका है, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में भी आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि आपका मेमोरी में पेज फॉल्ट कब होता है। ठीक है, तो मेमोरी में पेज फॉल्ट कब होगा, जब आपका मेमोरी में पेज जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, लाइक मुझे आपके पास 1 2 3 5 7, ठीक है, आपको 4 नंबर का पेज चाहिए तो आपकी मेमोरी में 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, लेकिन 4 नंबर का पेज यहाँ पे नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका पेज फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। तो उसको ही करने के लिए पेज रेफरेंस एल्गोरिथम हम यूज करते हैं। कौन कौन से करते हैं, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और एक होता है आपका ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, किस तरीके से पेज को हम रेफर करवाते हैं जिससे हमारा क्या हो, पेज फॉल्ट ना हो। तो वही आज हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको ये पेज दे दी और बोला है कि पेज फॉल्ट रिलेटेड टू LRU, FIU, FIFO ऑप्टिमल पेज, मतलब लिस्ट रिसेंटली यूज से कितने पेज फॉल्ट होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से कितने पेज फॉल्ट होंगे, और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को यूज करेंगे तो कितने पेज फॉल्ट हमारे अक्कर होंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो पूरा समझ में आ रहा होगा। तो पेज फॉल्ट क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अब हम इसके एल्गोरिथम को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। LRU डिस्कस कर लेते हैं। LRU की फुल फॉर्म होती है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट रिसेंटली मतलब जो लास्ट में सबसे पहले यूज हुआ है उसको हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब तो स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपका जो पेज फ्रेम है, जो आपको एग्जाम में गिवन होगा कि पेज फ्रेम का साइज है वो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या दे। तो यहाँ पे आपका जो पेज फ्रेम का साइज है वो क्या है, 5। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरा 5 फ्रेम का साइज है, सबसे पहले मैं क्या डालूंगी, 1, तो एक पेज फॉल्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना पेज फॉल्ट हुआ, एक पेज फॉल्ट यहाँ पे हो गया। अब देखो, अब मैंने क्या डाला, 1 2, तो यहाँ पे मेरे कितने पेज फॉल्ट हुए, 2। अब देखो 3, 1 2 3, ये पेज मेमोरी में है ही नहीं तभी तो मैं डाल रही, तो पेज फॉल्ट अक्सर हो रहा है ना, तो 3 पेज फॉल्ट हो गए। अब देखो आपका 4 आ गया, 1 2 3 4, कितने पेज फॉल्ट हुए, 4, क्योंकि चारों ही पेज मेमोरी में नहीं थे। इसके बाद देखो क्या आया, 2, जैसे ही 2 जब आपका आएगा तो 2 जो है वो मेमोरी में जब जा रहा है तो 2 तो उसको मिल रहा है, यहाँ पे तो पेज फॉल्ट नहीं हो रहा। पेज फॉल्ट कब होता है, जब जो जिस पेज की हमें नीड हो और वो हमें मेमोरी में ना मिले, उसको हम क्या कहेंगे, पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। तो यहाँ पे मुझे 2 मिल गया, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, पेज जो है वो हिट कर गया, मतलब पेज जो है वो हिट कर गया, पेज जो है वो हमें मेमोरी में मिल गया। अब फिर आया 1 भी हमारा क्या है, मेमोरी में है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, हिट हो गया। अब देखो 5, क्या 5 है, नहीं है, तो इसका फ्रेम का साइज क्या है, 5 का, तो इसलिए मैंने 1 2 3 4 5, तो 5 के जो 5 फ्रेम का साइज था वो मैंने फिल कर दिया। ठीक है, तो ये आपके 5 फ्रेम का साइज था, ये फिल हो चुका है। अब आया 6, जैसे ही 6 आया तो क्या मेमोरी में है, नहीं है। अब यहाँ से हमारा जो एल्गोरिथम है वो यूज होना स्टार्ट होता है। यूज कैसे स्टार्ट होगा कि जो 6 है वो जब मेमोरी में नहीं है तो हम किसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो अब देखो सबसे पहले कौन सा पेज यूज हुआ था, सबसे पहले 1 जो है हुआ था, लेकिन 1 जो है वो पहले भी यूज हो गया। 2 जो पहले हुआ था लेकिन ये फिर यूज हो गया। अब कौन सा यूज हुआ यहाँ
पेज है वो सबसे पहले यूज हुआ था, उसके बाद वो यूज नहीं हुआ है, तो हम किसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे? 2 को। तो यहाँ पे हमारे 5 पेज फॉल्ट हो गए थे। अब मैं किसको रिप्लेस करने वाली हूँ? 3 को। तो मैं 3 को रिप्लेस करूंगी। अब जैसे ही मैं 3 को रिप्लेस करूंगी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2 6 4 5। कितने पेज फॉल्ट हो गए? 6। ठीक है। अब देखो 2 आया, फिर आपका क्या आया? 2। 2 क्या है? मेमोरी में है तो हिट कर गया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? हिट कर गया। फिर आया 1, 1 भी हिट कर गया, तो इसको मैं क्या लिखूंगी? हिट। फिर आपका फिर से 2 आ गया, 2 भी आपका मेमोरी में अवेलेबल है, तो फिर से हमारा पेज क्या कर गया? हिट कर गया। अब आया 3, 3 को तो मैंने रिप्लेस कर दिया था। अब 3 आया, तो 3 को मैं क्या करूंगी? अब मैं किसको यहाँ पे रिप्लेस करूँ? क्योंकि 5 फ्रेम का ही साइज है, इससे ज्यादा तो साइज है नहीं, तो मुझे कोई ना कोई डिलीट करके ही उसको मेमोरी में लाना पड़ेगा। अब देखो लिस्ट में सबसे पहले कौन सा यूज हुआ था? 1 2 यहाँ पे यूज हो चुके हैं, 6 लिस्ट में यूज हुआ है, 5। सबसे पहले कौन सा यूज हुआ आपका? 4। तो मैं यहाँ पे किसको डिलीट करूंगी? 4 को। तो मैं यहाँ पे 4 को डिलीट कर देती हूँ। चलो भाई डिलीट कर दो। तो यहाँ पे आ गया 1 2 6 3 5। कितने पेज फॉल्ट हो गए? 7। ठीक है। अब देखो 3 आया, 3 हो गया। अब देखो आया 7। क्या 7 मेमोरी में है आपका? अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं है। अब फिर से हमें किसको रिप्लेस करना पड़ेगा? क्योंकि 5 ही पेज फ्रेम का साइज है, कुछ ना कुछ तो हम डिलीट करेंगे ना। तो अब 5 की जगह में किसको डिलीट कर, यहाँ पे किसको डिलीट करूंगी? 5 को, क्योंकि 6 भी इससे पहले, इसके बाद यूज हुआ है, 2 भी इसके बाद यूज हुआ है, 1 भी इसके बाद यूज हुआ है, 3 भी इसके बाद हुआ है। सबसे पहले क्या यूज हुआ था? 5। तो भैया 5 को डिलीट कर देते हैं। लो भी मैंने तो कर दिया 5 को डिलीट। अब मेरा आ गया 1 2 6 3 7। कितने पेज फॉल्ट अकर हो गए? 8। ठीक है। तो यहाँ पे 8 पेज फॉल्ट हो गए। अब देखो अब आया 6 आया, मेमोरी में है, हिट कर गया। 3 आया, 3 मेमोरी में है, हिट कर गया। 2 आया, 2 भी मेमोरी में है, हिट कर गया। ठीक है। 1 आया, 1 भी मेमोरी में है, हिट कर गया। फिर से 2 आ गया, 2 भी मेरा मेमोरी में है, तो पेज हिट हो गया। फिर 3 आया, 3 भी हमारा मेमोरी में है, तो पेज हिट हो गया। और फिर मेरा 6 आया, 6 भी मेमोरी में है, तो पेज मेरा हिट हो गया। ठीक है। तो मतलब टोटल जो मैं लिस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम यूज कर रही हूँ, तो टोटल मेरे पेज फॉल्ट कितने हो रहे हैं? यहाँ पे लिस्ट रिसेंटली यूज से मेरे पेज फॉल्ट कितने हो रहे हैं? 8। तो आई होप आपको LRU समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है। अब हम यूज करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कर लेते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से ही आप समझ रहे होंगे कि जो सबसे पहले आया है उसको हम सबसे पहले डिलीट करेंगे, जो बाद में आया है उसको बाद में डिलीट करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की फुल फॉर्म देख लो, FIFO की फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। पेज का फ्रेम का साइज कितना है? 5। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या डालेंगे? 1। एक पेज फॉल्ट हो गया। फिर डालेंगे 2, 2 पेज फॉल्ट हो गए। फिर डालेंगे 3, 3 पेज फॉल्ट हो गए। फिर डालेंगे 4, 1 2 3 4, 4 पेज फॉल्ट हो गए। जैसे ही मेरा 2 आया, इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि यहाँ पे भी समझने में दिक्कत हो, कौन सा हिट करेगा, कौन सा यहाँ पे। ठीक है। अब देखो जैसे ही मेरा 4 आया, अब आया 2 तो मेरा क्या है? मेमोरी में है, तो ये भी हिट करेगा, हिट कर गया भैया। 1 जो है 1 भी मेमोरी में है, ये भी हिट कर गया। अब आया 5, क्योंकि 5 फ्रेम का साइज है, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ से कुछ डिलीट करने की जरूरत है नहीं, तो मैं यहाँ पे मेरे 5 का जो साइज है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। 5 4 3 2 1।
पेज फॉल्ट कितने हो गए? 5। अब आया 6, जैसे ही 6 आया, अब देखो सबसे पहले क्या आया था मेरा? 1। तो सबसे पहले 1 आया था, तो मैं किसको डिलीट करूंगी? 1 को। तो मैंने यहाँ पे 1 को डिलीट किया और 1 की जगह मैं किसको लेके आऊंगी? 6 को। 5 4 3 2 6। कितने पेज फॉल्ट हो गए? 6। अब फिर आया मेरा 2 आया। 2 तो मेरा मेमोरी में है, तो क्या कर गया? हिट कर गया। ठीक है। अब मेरा आया 1 तो मेमोरी में नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? अब मेरा 1 के बाद मेमोरी में क्या आया था? 2। तो अब हम किसको डिलीट करेंगे? यहाँ पे 2 को। तो मैंने यहाँ पे 2 को डिलीट किया, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 5 4 3 6 के बाद 2, हाँ 1 और 6। ठीक है, क्योंकि 1 को लेके आ रहे थे। जैसे ही मैं 1 को लेके आई तो मेरे पेज फॉल्ट हो गए 7। अब फिर से आ गया 2। अब फिर से आ गया 2 को तो मैंने अभी रिप्लेस किया था। तो अब हम किसको रिप्लेस करेंगे? 3 को, क्योंकि 1 2 के बाद हमारा क्या आया था? 3 आया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 को रिप्लेस कर दिया। 3 को रिप्लेस करेंगे किससे? 2 से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 को रिप्लेस किया, तो मेरे पेज फॉल्ट कितने हो गए? 8। फिर आया मेरा 7 आया, तो हम किसको रिप्लेस करेंगे? 4 को। तो भैया 4 को रिप्लेस कर देते हैं। 6 1 2 7 5। पेज फॉल्ट कितने हुए? 9। फिर आया मेरा 6 है, तो पेज हिट कर गया। फिर आया 3 तो मेरा मेमोरी में नहीं है, तो मैं किसको डिलीट करूंगी? 5 को। तो 5 को डिलीट कर दो। 3 7 2 1 6। कितने पेज फॉल्ट हो गए? 10। ठीक है, तो 10 पेज फॉल्ट हो गए। अब देखो मेरे यहाँ पे 3 तक आ चुके हैं। ठीक है, 3 तक आ गए। अब देखो 2 आ रहा है, 2 मेमोरी में है, हिट कर गया। 1 आ रहा है, 1 मेमोरी में है, हिट कर गया। फिर से 2 आ रहा है, हिट कर गया। फिर से 3 आ रहा है, हिट कर गया। 6 आ रहा है, हिट कर गया। तो मतलब अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम यूज कर रही हूँ, तो मेरे टोटल जो पेज फॉल्ट है वो कितने अकर हो रहे हैं? 10। तो ऑब्वियसली LRU से क्या है? ज्यादा। लिस्ट रिसेंटली यूज से अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करूं, तो मेरे जो है 2 पेज फॉल्ट जो है वो ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक और। अपना लास्ट बचता है यहाँ पे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होता है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें करने में थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है, हम फ्यूचर में देखते हैं। हम क्या देखते हैं? फ्यूचर में देखते हैं कि कौन सा पेज जो है मेरा बाद में यूज होने वाला है, कौन सा पेज जो है मेरा बाद में यूज होगा। तो यहाँ पे हम फ्यूचर में देखेंगे। लिस्ट में हम लिस्ट में देखते हैं कि लास्ट में सबसे पहले कौन सा यूज हुआ था। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ऑब्वियसली जो पहले आया था उसको हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो सब स्टार्ट कर देते हैं। 5 है मेरे। ठीक है, तो सबसे पहले आया 1, तो 1 पेज फॉल्ट हो गया। फिर आया मेरा 2, तो 2 पेज फॉल्ट हो गए। फिर आया मेरा 3, तो मेरे 3 पेज फॉल्ट हो गए। फिर आया मेरा 4, तो कितने पेज फॉल्ट हो गए? 4। फिर आया मेरा 2 मेरा मेमोरी में है, अगेन हिट कर गया। फिर आया 1 मेरा मेमोरी में है, अगेन क्या कर गया? हिट कर गया। ठीक है, अब मेरा आया 5 के लिए ऑब्वियसली फ्रेम का साइज क्या है? 5, तो मैं तो इसको डाल सकती हूँ, अभी मुझे कुछ डिलीट करने की जरूरत है नहीं। तो 1 2 3 4 5, तो कितने पेज फॉल्ट हो गए? 5। अब देखो, अब होता है यहाँ पे काम शुरू। अब आया मेरा 6। जैसे ही मेरा 6 आया, तो अब मैं ये देखती हूँ कि मेरा फ्यूचर में कौन सा पेज ऐसा है जो कम यूज होने वाला है।
मतलब 6 के बाद 2 यूज होगा तो मैं तो इसको रिप्लेस नहीं करूंगी, 1 यूज होगा इसको भी मैं रिप्लेस नहीं करूंगी, 3 यूज होगा इसको भी मैं रिप्लेस नहीं करूंगी, ठीक है। फिर मेरा जो है 4 जो है वो मेरा फ्यूचर में यूज नहीं होने वाला, तो मैं किसको रिप्लेस करूंगी, 4 को। तो कर दो भैया, 1 2 3, 4 की जगह क्या ले आएंगे, 6 और 5। टोटल पेज फॉल्ट कितने हो गए, 6। तो जैसे ही मैंने 6 को रिप्लेस किया तो अब देखो फिर क्या आ गया, 2 आ गया, तो मेरा पेज फॉल्ट है तो हिट कर गया, सॉरी पेज जो है मेमोरी में है तो यहाँ पे पेज जो है वो हिट कर गया। फिर आया 1 मेरा मेमोरी में है तो पेज हिट कर गया। फिर आया 2 ये भी मेमोरी में है तो हिट कर गया। फिर आया 3 भी मेरा मेमोरी में है तो पेज हिट कर गया। अब आया 7, जैसे ही आपका 7 आया तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम किसको रिप्लेस करें। तो भैया अब हम देख लेते हैं कि हमें किसको रिप्लेस करना है। अब देखो 6 भी मेरा फ्यूचर में यूज होने वाला है, 3 भी यूज होने वाला है, 2 भी यूज होने वाला है, 1 भी यूज होने वाला है, तो 5 ही ऐसा है जो मैं फ्यूचर में यूज नहीं करने वाली हूँ अभी। तो मैं यहाँ पे किसको डिलीट करूंगी, 5 को कर दो। 7 पेज फॉल्ट यहाँ पे हो गए तो 5 को मैंने किया तो यहाँ पे 7 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। तो टोटल पेज फॉल्ट मेरे यहाँ पे कितने हो चुके हैं, 7। अब देखो मेमोरी में 6 है। अब देखो 3 है, हिट कर गया, 2 है, हिट कर गया, 1 है, हिट कर गया। फिर से देखो 2 आया, मेमोरी में है तो पेज हिट कर गया। फिर 3 आया, 3 भी मेमोरी में है तो हिट कर गया। और लास्ट में आया आपका 6, ये भी मेरा मेमोरी में है तो क्या कर गया, हिट कर गया। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्टिमल की बात करूं तो आपके कितने पेज फॉल्ट हो रहे हैं, 7। कितने पेज फॉल्ट हो रहे हैं, 7। तो यहाँ पे मेरे हो रहे हैं 8, 10 और 7। सबसे कम पेज फॉल्ट किसमें हुए, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में। और सबसे ज्यादा किसमें हुए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। तो आई होप आपको जो ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो समझ में आए होंगे कि लिस्ट प्रेजेंटली यूज क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, ऑप्टिमल क्या होगा, किस तरीके से हम इसको मेमोरी में यूज करते हैं, ठीक है। आपका पेज फॉल्ट क्या होता है, किस तरीके से आपका जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पुट अप करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो नेट में बहुत बार आता है, मोस्टली जो है आपको 1-2 पेपर छोड़ के, जैसे जून में नहीं आया तो दिसंबर में आ गया, इस तरीके से मोस्टली जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा जो सिनेरियो है वो समझ में आया होगा। आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए तो कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं कि ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि मोस्टली जो नेट और गेट के क्वेश्चन होते हैं वही आपके टेट के एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस चीज़ समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर सकते हो जिससे लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन आती है, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे आपकी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, आप उनको देख सको, या फिर हरियाणा जीके की क्लास आ रही हो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।